शौकत बसरा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से मज़ीद सवालात करूँ, सदीकुल फारूक साहब ने बहुत से सवालात उठाए थे। उनका ये कहना था कि आपकी जानिब से जो स्कैंडल सामने आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर एहतसाब के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? एक पीडीएम सिर्फ एक फिक्रा, ये चले हुए कारतूस हैं। भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ था, ये ऐसा होम्योपैथिक टोला है, ना जिदा फ़ायदा ना नुकसान है। इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार, इसको उनको छोड़ दें। ये एक पास था, अभी आप देखें ना, मैं हैरान हूँ। अभी सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी नू साढ़े नाल ही समझो, तो अब इनकी क्या सियासत है? आज से 10-15 दिन पहले क्या एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी कर रहे थे कि सिलेक्ट होना रायविंड वालों का खासा है। ये तो मैं आपको कहता हूँ कि इनमें ये सिर्फ और सिर्फ जितना टोला है ना, ये सिर्फ चाहता क्या है, किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करना, किसी ना ब्लैकमेल करना। तो वो माँ मार गई जी चौपड़ रोटियां देंदी सी, ये बात ज़हन से निकाल दें। अच्छा, दूसरी बात देखें, आपने कहा जी फलां स्कैंडल। सदीकुल फारूक साहब इस्लामाबाद रहते हैं, मैं बड़े, मेरे माशाल्लाह इनका मुझे एहतराम है, मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं तवक्को करूँगा कि कल सदीकुल फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जितने स्कैंडल इन्होंने नाम लिए हैं उनके खिलाफ एक दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखें जी ये स्कैंडल है, ये करप्शन हुई है, लेकिन जो नैब है ना वो खामोश है। तो मैं सदीकुल फारूक साहब को सर, आप ये काम खुद क्यों नहीं करते? तो सर, यहाँ पे सवाल ही उठता है बसरा साहब, ये काम आप खुद क्यों नहीं उठाते? जब तहरीक इंसाफ का नारा, इंसाफ का अलम बुलंद करते हुए हुकूमत में आई है, तो इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है किसी को भी, चाहे ऑपोजिशन में हो या आपके साथ लोग हों, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मोहम्मद कामरान, मुझे आप इतने सादा नहीं है, मुझे आपके सवाल की समझ बिल्कुल हरगिज़ इसलिए नहीं आई कि मैंने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर दी थी। अगर नैब कुछ गलत कर रहा है, नैब फेवर कर रहा है हमारे लोगों को, तो वो सवाल हमारे ऊपर उठ रहा है ना। हाँ, अगर देखे ना उसको बड़ा क्लियर, दोबारा मैं सवाल करता सर, मैं एक और सवाल सर आपसे करता हूं सर, इस जितने स्कैंडल्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे आए हैं, अगर ये इतने से पुराने स्कैंडल्स जो आप ऑपोजिशन के लेके सामने चल रहे हैं और उन पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आपके स्कैंडल्स पे गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती हैं? वजारतों से इस्तीफे दे दिए जाते हैं लेकिन उनके नाम ईसीएल पे नहीं आते हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। आप अब दोबारा नया सवाल लेके आए, नए सवाल पे आते हैं। मैंने आपको अर्ज ये किया है, आपने कहा गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती हैं। मुझे बताएं कोई हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आपने देखी हो कि उसका सिटिंग सीनियर मिनिस्टर हो पंजाब में और वो गिरफ्तार हो जाए, उनका फिर मिनिस्टर हो, फिर वो मलक सप्ताह वो गिरफ्तार हो जाए। यहाँ पे तो रवायत ये रही है कि आप अपना जहाज देते हैं मुलजमों को, 4 दिन, यार एक मिनट, आप मुलजमों को जहाज देते हैं और वो पतली गली से निकल जाते हैं। सर वो क्यों निकलते हैं? सर ये सवाल ना। अच्छा सर, इसको एक और सवाल सर मेरा साथ ही ले लें आप। नहीं, मुझे सर जवाब एक मिनट दे दें। आप जो कह रहे हैं पूरा करके, अच्छा हाँ चलें कर लें। जी मैं कामरान आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर इसके बावजूद कि अगर ठंड नहीं पई है जे नून लीग या बाकियां कि तरीन साहब जिनको ये एटीएम मशीन कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज उन्हीं के गुण गा रहे हैं। और भाई तरीन साहब से ज्यादा भी पार्टी के लिए कोई लॉयलिस्ट था या है आज भी? वो कहते हैं आज भी मेरा लीडर है, और वो कहाँ फेस कर रहे हैं? अदालतों में। मेरे भाई, मेरा इन्हें बड़ा सादा सवाल, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अगर कहा तो पंजाबी बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, जो समझ आ जाए सबको। मैंने अर्ज ये किया है, अगर नैब हमारे ताबे तो नहीं है, अंग्रेजी बोलो, मैं इनकी बात मान लूँ कि कहते हैं, सुनो फिर आपकी बात में कहते हैं नैब न्याजी गठ जोड़ है, तो मेरे भाई अंग्रेजी बोलो, आपको अदालतें सुन तो अंग्रेजी में बड़ा माठा, मैं पेंडू, मैंने अंग्रेजी आती नहीं, वैसे भी ताड़े उत्तू की लंघ जानी है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ सदीकुल फारूक साहब, आप कल मेहरबानी करें, कल सुप्रीम, मेरे बड़े भाई हैं आप, आपको मैं एक और वादा करता हूँ, वकील भी मैं आपको करवा दूंगा, मैं फीस दूंगा अगर आप फीस ना दे सके। ठीक, कल आप सुप्रीम कोर्ट वादा करें प्रोग्राम में, अभी कामरान भाई के, ठीक कि मैं कल सुप्रीम, ठीक, आपका पॉइंट आ गया, मैं जवाब ले लेता हूं। सदीकुल फारूक साहब, अब शौकत बसरा साहब तो ये कहते हैं कि जितने भी स्कैंडल्स आपने गिनवाए हैं, इन स्कैंडल्स की दरखास्त लें और आप सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वकील भी आपको वो फराहम करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं इनका जवाब देता हूं कि भाई
आपके लीडर इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतसाब मैं अपने आप से और अपनी काबीना के अरकान से शुरू करूंगा। ये आपके लीडर, जिन्हें आप नज़रियाती लीडर कहते हैं, ये उसका कौम से वादा था अल्लाह के सामने। एक बार मेरी बात में आप बात ना करें, मैंने आपकी बात कोई, तो ये अल्लाह से वादा था, कौम से वादा था आपके लीडर का। पहला तो सवाल ये पैदा होता कि वो अपनी काबीना के अरकान का एहतसाब क्यों नहीं हुआ, और उनसे गंदम स्कैंडल के पैसे क्यों नहीं वसूल हुए, चीनी के क्यों नहीं वसूल हुए, उनसे LNG के क्यों नहीं वसूल हुए। जो चेयरमैन नैब ने ऐलान किया था पिछले साल दिसंबर में कि जनाब मालम जब्बा का और पेशावर मेट्रो के रेफरेंस तैयार पड़े हैं, वो किधर हैं? ये आपकी ड्यूटी बनती है आईनी और कानूनी इमरान खान की, वो क्यों नहीं कर रहे? और बात अगली बात सुने कि जो इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से पड़ा हुआ है, वहां आपके बंदे जा नहीं रहे। ये कोई मामूली बात है? आप क्यों नहीं अपने आप को पेश कर रहे? ठीक, आप क्यों उससे गुरेज कर रहे हैं और भाग रहे हैं? अच्छा, अगली बात, इन्होंने कहा जी ये PDM जो है ये भानुमती का कुंबा है। PDM तो है ही 10 जमातों का, PDM तो है ही 10 जमातों का इत्तेहाद। भाई आपकी पार्टी, आपकी तहरीके इंसाफ कहीं कामरान भाई, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं लेके दे रहे। का कुंबा है। अगली बात सुने, प्रिसाइसली आप अगर जवाब देना चाहें कि सुबह आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उन तमाम स्कैंडल जो ड्यूटी है पास लेकर, और उसका वकील जो है वो शौकत बसरा करेंगे। आप अपना आईनी फर्ज अदा करें कि जो कमिटमेंट किया है, हमने तो कमिटमेंट नहीं की है। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब, आपने वक्त दिया, आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।